अहमदाबाद का जूहापुरा इलाका कई मायनों में नए नए पहल को लेकर जाना जाता है। इस वक्त हम खड़े हैं जूहापुरा इलाका के बरकवाला पार्टी प्लॉट में। यहाँ पर एक शानदार पहल की गई है। वो पहल ये है कि यहाँ पर सैयद साहब के परिवार की शादी थी, उनके बच्चे का वलीमा था। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो बोर्ड लगा है उस पर साफ लिखा है, लांग चांदला में आए हुए रुपए का इस्तेमाल यतीम बच्चों और विधवाओं पर खर्च किया जाएगा। सौधार गिरह के तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है और सैयद साहब की जो परिवार है वो इस पहल में शामिल हुई है। सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसी शादियों में जो पहल की जाती है उससे एक क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है और इसी बदलाव की शुरुआत अहमदाबाद के जूहापुरा से हुई है। ये लोगों ने साफ तौर से कहा कि ये पहली कोशिश है, इस तरीके से कोशिशें होनी चाहिए ताकि ऐसे पैसों से गरीब यतीम बच्चों की पढ़ाई में इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सके। बहुत भीड़ रहती है। मेरा नाम सैयद मकबूल हुसैन मियां साहब है और वरकवाला के अंदर में मेरे लड़के की शादी है। ये बस यतीम खाने के बच्चों को मदद करना। कैसे ये आपने सोचा? बस ये मेरे दिल के अंदर में ख्वाब आया और ख्याल आया और मैंने ये कर दिया। आदमी देखता है कि महंगी शादियां होती है, काफी ज्यादा महंगी होती है, लेकिन यतीम खाने में बच्चों को ऐसा मदद करना चाहिए। हर किसी को ये बारे में समाज के बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। ये सैयद साहब ने मुझे कल रात में कांटेक्ट किया और बोले कि आप ऐसा कर सकते हो कि हमारे वहाँ बेटे का वलीमा है वरकवाला पार्टी प्लॉट में, और जो पैसे कलेक्ट हों वो यतीम बच्चे बेवा औरतों के ऊपर आप खर्च करो। तो मैंने कहा कि नेक काम में देरी क्या। उन्होंने टाइम दिया और मैं यहाँ आ गया। इससे ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि अगर और लोग भी जुड़ेंगे साहिब माल हजरात, तो इससे गुर्बत को हम मिटा सकेंगे। और या अभी तो एक पहला कदम है और इंशाल्लाह आगे बढ़ करके हम गुर्बत को मिटा सकेंगे, तालीम को आगे बढ़ा सकेंगे और इस पैसे को जायज़ इस्तेमाल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपके नज़र में ये पहली कोशिश है कि अहमदाबाद में ये सैयद साहब ने पहली कोशिश किया है और इंशाल्लाह अगर ये पूरे अहमदाबाद, पूरे हिंदुस्तान में ये कोशिश अगर जारी रहेगी तो ना ही एक इंसान भूखा सोएगा, ना ही कोई तालीम से दूर रहेगा, सबको खाना मिलेगा, सबको तालीम मिलेगी। और जो लड़कियां हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो रही है, पैसे की कमी से जिनकी शादियों में दिक्कत आ रही है, इंशाल्लाह उनकी शादियां भी वक्त के बराबर हो जाएंगी। ये पैसे कहाँ इस्तेमाल आप करेंगे? यतीम बच्चों के तालीम में सैयद साहब ने बोला है और कुछ बेवा औरतों को इसमें से मदद की जाए। अच्छा, आपकी जो संस्था है वो किस तरीके से काम करती है? हमारी संस्था तो बेसिकली वीडो होम सौधार गवर्नमेंट की स्कीम है और उसमें 2002 से एपीजे अब्दुल कलाम साहब की सरपरस्ती में
ये संस्था का काम शुरू हुआ और इसको लैंड दिया 2000 गज की अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने, और नरेंद्र भाई मोदी ने भी हमारा यहाँ पूरा साथ दिया, ताउन दिया। गुजरात सरकार हमारे साथ कदम से कदम मिला के खड़ी रहती है। हमारा बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस पर काम होता है कि उन लड़कियों को जो डोमेस्टिक वायलेंस के मार पिटाई के शिकार होते हैं उनको हम शेल्टर दें, और शेल्टर देने के बाद फिर उनको हम रिहेबिलिटेट करें। अच्छा, आज कुछ लोगों से भी बात आपकी हुई होगी, उनका क्या कुछ तासुरात रहे, क्या कुछ रुझान रहा, क्योंकि ये जो पहल हुई है। और यहाँ जो लोगों से मुलाकात हुई, लोग आए हमारे पास, बातें की और बोले कि ये बहुत अच्छी पहल है और इंशाल्लाह हम लोग भी इस पहल से जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा किसी न किसी शक्ल में जो है नीडी पीपल को हम लोग मदद करेंगे इंशाल्लाह। ये शादियों में आता जाता नजराना और इस नजराने को एक तालीम से जोड़ना, हंगर इंडेक्स से जोड़ना और विधवाओं, बेवाओं, गरीबों से जोड़ना और उनकी मदद करना, ये इस नजराने को किसी की नज़र ना लगे। और मुझे तमाम हिंदुस्तान की सामाजिक संस्था, तमाम देश के 140 करोड़ लोगों से ये आह्वान है कि इस मुहिम में शरीक हों और अपने देश को पूरे दुनिया में हंगर इंडेक्स से बाहर निकालें और तालीम और तरबियत और भुखमरी से दूरी पैदा करें।